अय्यर हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। इसके साथ ही सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही जैसे जैसे दूसरे मेहमान जुड़ेंगे उनका हम रुख करेंगे, लेकिन मैं सुरेंद्र राजपूत जी सबसे पहले आपके पास आता हूं। 1 घंटे 25 मिनट का भाषण, पीएम ने 2 टूक कह दिया, आप लोग गाली देते रहिए, करोड़ों भारतीयों से होकर यह गाली गुजरनी पड़ेगी और यह सुरक्षा कवच मजबूत है, विपक्ष भेद नहीं सकता, वो सिर्फ निराशा में है। प्रधानमंत्री जी का इतना निराशाजनक भाषण हमने कभी नहीं सुना। इतने डरे हुए प्रधानमंत्री जी को हमने कभी संसद में नहीं देखा। प्रधानमंत्री जी आज की डेट में अब से एक सुरक्षा कवच की बात करने लगे। प्रधानमंत्री जी ने किसी मुद्दे पर ना श्री राहुल गांधी जी के किसी मुद्दे पर जवाब दिया, ना अडानी जी के मुद्दे पर किसी मुद्दे पर जवाब दिया, ना बेरोजगारी के मुद्दे पर जवाब दिया, ना महंगाई के मुद्दे पर जवाब दिया, और ना ही खड़गे साहब के उठाए हुए किसी मुद्दे पर जवाब दिया, ना सीमा की सुरक्षा के किसी मुद्दे पर जवाब दिया। प्रधानमंत्री जी या तो इतिहास में बने रहे कि 2014 से पहले क्या हुआ, झूठे आरोप लगाते रहे जो उनकी आदत है, और या फिर वो क्या नाम आज से आगे 2047 तक की बात करते रहे। प्रधानमंत्री जी का इससे निराशाजनक भाषण मैंने कभी नहीं सुना, आज तक नहीं सुना। आप हमें बता दीजिए राकेश जी, महंगाई के मुद्दे पर क्या कहा? आप मुझे यह बता दीजिए राकेश जी कि बेरोजगारी को रोजगार देने के मुद्दे पर क्या कहा? आप मुझे बता दीजिए कि गिरती हुई अर्थव्यवस्था के ऊपर क्या कहा? आप मुझे बता दीजिए कि जो 83 रुपए में जो डॉलर हो गया है उस पर इन्होंने एक शब्द भी बोला हो? आप हमें बता दीजिए कि आज की डेट में चीन की सीमा की सुरक्षा में जिस तरीके की बातें आ रही हैं, अरुणाचल में गांव बन रहे हैं, डोकलाम में बात हो रही है, हमारे पेंगोंग त्सो लेक पर तमाम तरीके की बातें चल रही हैं, 17 मीटिंग्स हो चुकी हैं। एक भी मुद्दे को प्रधानमंत्री जी ने छुआ हो तो बता दीजिए। हां, लफाजी कोरी करा लीजिए उनसे। उनको राहुल गांधी को गाली देनी है, उनको अपशब्द कांग्रेस पार्टी को कहने हैं, विपक्ष को उन्हें बिना मतलब की नसीहतें देनी है, इन सारी चीजों के लिए प्रधानमंत्री जी संसद का उपयोग करते हैं। सिर्फ 2 बातें कहता हूं अपने भाषण में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहीं एक तो राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, दूसरा ये जिस सुरक्षा कवच की बात आप कर रहे हैं, देश के लोगों का प्यार, एक नेता की ताकत, देश के लोगों का वोट बैंक होता है, तो वो उस वोट बैंक और सुरक्षा कवच का जिक्र कर रहे थे, मुझे ऐसा ही लगा। राजीव जेटली जी, राजपूत जी की बात का जवाब। जैसे आज प्रधानमंत्री जी ने, आपने देखा, हम सब देख रहे थे राकेश जी, प्रधानमंत्री जी ने एक बात बोली, बड़ी महत्वपूर्ण बात थी। आपने देखा होगा किसी को हार्ट अटैक आ जाता है तो हम उसको पंप करते हैं, उसको दबाते हैं, हम कोशिश करते हैं किसी तरीके से बच जाए, किसी तरीके से उसको बचा लिया जाए, इसकी ऑक्सीजन इसके हार्ट तक पहुंच जाए, और हार्ट तक पहुंचेगी तो सर्वाइवल हो जाएगा। कांग्रेस के भी कुछ हालात ऐसे ही हैं। हमने बहुत कोशिश करी, बहुत दबाया और सोचा कि हमें भी एक अच्छा विपक्ष मिल जाए, हमें भी एक मजबूत विपक्ष मिल जाए, जनता की आवाज उठाने वाला विपक्ष मिल जाए। लेकिन यह नहीं पता था कि ये जनता की आवाज न उठा करके अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों की आवाज उठाएगा, और वो भी हमारे पार्लियामेंट के अंदर आके। प्रधानमंत्री जी ने अर्थव्यवस्था के ऊपर बोला, हम दुनिया की 5वीं सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था है, ये कल्पना कभी हमने नहीं करी थी। प्रधानमंत्री जी ने बोला हम दूसरे नंबर पे स्टार्टअप पे आते हैं, ये भी कभी हमने कल्पना नहीं करी थी। प्रधानमंत्री जी ने बताया कि इस देश के गरीब के घर के अंदर बिजली और पानी नहीं होती थी। ये तो बातें कहीं राजपूत जी आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री के भाषण के कारण कार्यक्रम देर से शुरू हुआ। प्रधानमंत्री की एक बात सुनवाऊं, सबकी एक एक टिप्पणी ले लूं, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। प्रधानमंत्री ने कैसे विपक्ष को निराशा से भरा बता दिया, कैसे उन्होंने काका हाथरसी का जिक्र कर दिया, सुनिए जरा। यहां कुछ लोग ऐसे निराशा में डूबे हैं, ऐसे निराशा में डूबे हैं। काका हाथरसी ने एक बड़ी मजेदार बात कही थी। काका हाथरसी ने कहा था, आगा पीछा देखकर क्यों होते गमगीन, जैसी जिसकी भावना वैसा दिखे सीन। आदरणीय अध्यक्ष जी, आखिर ये निराशा भी ऐसे नहीं आई है, इसके पीछे कारण है। एक तो जनता का हुक्म, बार बार हुक्म, लेकिन साथ साथ
इस निराशा के पीछे जो अंतर मन में पड़ी हुई चीज है, जो चैन से सोने नहीं देती है, और क्या है, पिछले 10 साल में 2014 के पहले 2004 से 14 भारत की अर्थव्यवस्था खस्ता हाल हो गई। निराशा नहीं होगी तो क्या होगा? 10 साल में महंगाई डबल डिजिट रही, और इसलिए कुछ अगर अच्छा होता है तो निराशा और उभर करके आती है। तो प्रधानमंत्री मोदी की ये बातें आपने सुनी। सुनील सिंह जी, मैं आपके पास आता हूं। ये तो वही बात है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। मुझे लगता है शायद इसका मतलब आप बेहतर समझ रहे होंगे। राकेश जी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को हम सब लोगों ने सुना, प्रधानमंत्री जी की ये खूबसूरती तो है ही है कि कोई भी बात अनोखे ढंग से रख करके लोगों को समझा देते हैं। और लगातार देखिए, भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरत बात, मैं पहले कुछ तारीफ कर दूं, फिर विपक्ष के नाते सवाल जो मन में है मैं करूंगा। भारतीय जनता पार्टी की 2 चीजों के लिए मैं बिल्कुल मुरीद हूं उनका। एक तो पिछले 9 सालों से बिना देश में किसी भी निर्माण के, ये तो जरूर वो उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट मैं समझता हूं, मतलब उसका कारण भी है। ठीक है, राहुल गांधी का ये बयान जब भाषण समाप्त हुआ और उसके बाद सदन से बाहर निकले, इसलिए मुझे आपको रोककर ये बातें सुनवानी पड़ी राहुल गांधी की। अब सुनील जी अपनी बात पूरी करिए। जी, मैंने कहा से 9 साल से राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने सब पर बात की। महंगाई पर भी बोले, लेकिन 4 से 14 बोले, 14 से अब तक नहीं बोले। बेरोजगारी पर भी बोले, 4 से 14 बोले। जब से खुद आए हैं तब की बेरोजगारी पर नहीं बोले। हम कह रहे, अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, वो पक्ष रख रहे हैं, उनका घोषणा पत्र देखिए। यह सच है कि किसी भी पार्टी का घोषणा पत्र एक दस्तावेज होता है। आप 2014 का अपना घोषणा पत्र देश के सामने रखिए, मत रखिए देश के सामने, अपने सामने रखिए। ठीक, 2019 का घोषणा पत्र सुनील जी जल्दी सर अपनी बात पूरी करिएगा, क्योंकि सबकी एक टिप्पणी ले लूं। ऑलरेडी इस समय सर बहुत ज्यादा गुजर चुका है। 20 सेकंड में अपनी बात। हमारी बात हो गई, ठीक है, हमारी बात हो गई कि नहीं, हम केवल ये कह सकते हैं, जो प्रधानमंत्री जी लाल किले से झूठ बोल सकते हो, संसद भवन से देश को गुमराह करने वाले भाषण दे सकते हो। लोकतंत्र में क्या होता है, विपक्ष सवाल खड़ा करता है। अगर कल विपक्ष ने जितने सवाल पूछे उसमें नहीं तो विपक्ष उसका कोई एविडेंस भी रख देता ना सुनील जी, नहीं दिया, विपक्ष उसका कुछ एविडेंस भी रख देता ना। गैर जरूरी बातें या बातें आप कहिए बिना एविडेंस के। संगीत रागी बात है, संगीत रागी बिना एविडेंस के बातें रखिए, और उसके बाद कह रहे हैं कि विपक्ष की बातों का जवाब नहीं दिया। संगीत रागी, देखिए प्रधानमंत्री, आपने सही कहा, यदि कोई ठोस मुद्दे लेकर के आते तो प्रधानमंत्री का जवाब देना वाजिब बनता था, लेकिन राहुल गांधी की लफ्फेबाजी और विपक्ष की नारेबाजी का जवाब देना प्रधानमंत्री के लिए कतिपय आवश्यक नहीं था। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी ने चलते चलते एक बहुत अच्छी बात कह दी, और वो ये कि मनुष्य अपनी असफलताओं से ज्यादा दूसरों की सफलता पर दुखी होता है। 2004 से 2014 का निराशाजनक प्रदर्शन वो उन्होंने इसलिए इंगित किया कि वो कांग्रेस को आईना दिखा सके कि आपके समय में क्या क्या हुआ था और देश का जनमानस उस समय कैसा था। आज का जनमानस और आज के लोग नरेंद्र मोदी की सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, चाहे वो महंगाई की बात हो, चाहे वो बेरोजगारी की मामला हो। कम से कम डबल डिजिट में तो महंगाई नहीं है। यदि पूरी दुनिया की सबसे फास्टेस्ट अर्थव्यवस्था यदि भारत है, उसके बावजूद भी राहुल गांधी को यदि नहीं दिख रहा है, यदि 9वीं से 5वीं दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाती है, ये राहुल गांधी को नहीं दिख रहा है,
108 यूनिकॉर्न भारत के अंदर स्टार्टअप पे खड़े हो जाते हैं, ये राहुल गांधी को नहीं दिख रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा रेलवे के तेज रफ्तार से इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े हो रहे हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े हो रहे हैं, ये सब राहुल गांधी को नहीं दिख रहा है। भारत जो है वो डिफेंस का एक्सपोर्ट करना, जो आपके ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां बंद हुई पड़ी हुई थी, उनको जंग खा रही थी, उनको खड़ा कर दिया गया। आप फ्रिगेट से लेकर के सबमरीन अपना खड़ा कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डिफेंस का बहुत बड़ा तैयार कर रहे हैं, राहुल गांधी को ये नहीं दिख रहा है। तो अंधे को आप, जो जानबूझ करके अंधा बना रहना चाहता है, उसको आंखों से आप रोशनी नहीं दे सकते हैं। तो राहुल गांधी के सवाल का जवाब देना बनता ही नहीं था, क्योंकि राहुल गांधी में ने कोई ऐसा ठोस सवाल उठाया ही नहीं था। ठीक है, जुई विश्वास रही में बात कि भाई जी ठीक है, संगीत रागी जी मैं आता हूं सर। जुई विश्वास, विपक्ष के अपने आरोप हैं, मौजूदा दौर में कोरोना रहा, युद्ध के हालात रहे, उसके बीच में दुनिया में सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही थी, लेकिन विपक्ष इन्हें देखने की बजाय कभी कोर्ट पर सवाल उठाए, कभी ईवीएम पर सवाल उठाए, और तो और सर्जिकल स्ट्राइक हो जाए, एयर स्ट्राइक हो जाए, उस पर भी सबूत मांगने लगे। हम पहले आपको बोलना चाहेंगे, ये जो बजट सेशन है, ये बजट सेशन में विपक्ष ने मांग की थी, 20 विपक्षी पार्टी ने मांग की थी कि यहाँ पर प्रधानमंत्री जी या सेंट्रल गवर्नमेंट को अदानी का जो स्टैंड है ये क्लियर करने के लिए मांग की थी। अगर आप देखेंगे 2014 साल के बाद, 2014 से आज तक जितने भी राज्यसभा में 267 रूल्स के अंदर जितने भी हम लोगों ने, विपक्षियों ने जितने भी उन्होंने पेश किए कि इसके ऊपर कोई बहस होने चाहिए, सारे नकार दिए। कभी फार्मर्स लॉ से भी इन लोगों ने मुंह फेर लिए, कभी महंगाई में इन लोगों ने बात नहीं किए, कभी पेगासस में नहीं बात किए। तो ये गवर्नमेंट क्यों भाग रहा है? हम लोगों ने तो सिर्फ मांग किए थे कि अदानी जी का जो शेयर का दाम लगातार घट रहा है, ये जो भारतीय जो निवेशक है, इन्होंने आज इतना लॉस किया है, उसके लिए एक सफाई विपक्ष ने मांगी थी। ये कोई हम लोगों ने नहीं बोला कि हाउस नहीं चलने देंगे। ये बीजेपी क्यों बार बार हाउस को एडजॉर्न करके निकल जा रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं इस मुद्दे से? हम लोग तो कैसे चलेगा? पूछे थे कि अगर तार्किक तौर पर बातें नहीं होंगी, सरकार ने कहा कि ये निजी मामला, और उसके बीच में तख्तियां लेकर बेल में आकर लगातार नारेबाजी होती रहेगी, तो ऐसे कैसे हाउस चलेगा? यहाँ कहना आसान है ना जुई जी कि हम सदन चलने देना चाहते हैं, लेकिन ठीक है मैं आता हूँ, मैं टिप्पणी शेखर जी की भी ले लूं। LIC, स्टेट बैंक, इतना बड़ा संस्था है पूरा देश के, ये निजी मामला हो सकता है अदानी जी का? ये अदानी जी को बुला के ये लोग एक स्टैंडिंग कमेटी, रागी जी 15 सेकंड, फिर मैं सीधे शेखर जी का रुख करूंगा। जुई ठीक है मैं आता हूँ, जुई जी मैं आता हूँ। जुई जी देखिए शेयर मार्केट, जब अडानी के शेयर बढ़ रहे थे तब भी इनके पेट में दर्द हो रहा था, अब जब अडानी के शेयर गिर रहे हैं तब भी इनके पेट में दर्द हो रहा है। ये पूरा ये जानते हुए कि अडानी का जो बैंकों का एक्सपोजर है अडानी पे बहुत कम है, ये जानते हुए कि हमारे पास सेबी जैसी नियामक संस्थाएं हैं, वो इसके लिए देखरेख करती हैं। कोई किसी भी प्राइवेट कंपनी का यदि शेयर नीचे जाता है, ऊपर जाता है, शेखर अय्यर जी, जो प्रधानमंत्री मोदी का 1 घंटे 25 मिनट का भाषण, इस सरकार का आखिरी पूर्णकालिक बजट और उसमें ये भाषण, आपको लगता है यहाँ से 2024 का एजेंडा पूरी तरीके से सेट है और इस भाषण के बहाने प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को आईना दिखा दिया? बिल्कुल राकेश जी, जितने ये मुझे लगता है कि 2019 में जिस तरह रफाल डील को लेकर चौकीदार चोर कहकर ये जो विपक्ष गए थे लोकसभा चुनाव में, इसी तरह अदानी करके जा रहे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने बड़े साफ कर दिया है अपने उत्तर से, अपने तरीके से। देखिए, पहली बात तो उन्होंने जो कहा, जो आत्मचिंता करना चाहिए ऑपोजिशन को। अगर ये सब कुछ सच है, जितने आरोप लगाकर सब कुछ सच है, तो जनता क्यों उनको विश्वास दे रही है? जनता क्यों बार बार उनको इलेक्ट नहीं है? ये कोई टीवी डिबेट मैनेजमेंट नहीं है, ये केवल इसीलिए है क्योंकि ठीक है, आपने अच्छी बात की और इसी नोट पर वक्त इतना ही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये कहते हुए कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस सुरक्षा कवच की बात कही, वो कवच कितना मजबूत है लोगों के विश्वास के साथ, इसका टेस्ट होगा 2024 में, और उसके काउंटडाउन की एक तरीके से शुरुआत भी हो गई है। तो इंतजार कीजिए 2024 का, बहुत कुछ साफ हो जाएगा। वक्त अभी के लिए बस इतना।